मैं सुरेंद्र विश्वास पिछले 34 वर्षों से रक्तदान से जुड़ा हुआ हूँ। आपसे अक्सर रक्तदान पर बातचीत होती रहती है। 50 साल की इस उम्र में 208 बार रक्तदान करने का अवसर प्राप्त हुआ है। बड़ा आनंद आता है रक्तदान करने में, रक्तदान शिविर लगाने में। पर आज का जो माहौल है वो एक दूसरा ही चला हुआ है, एक भय का दौर, कोरोना का दौर। लोग अक्सर पूछते हैं क्या कोरोना में भी हम रक्तदान कर सकते हैं, क्या कोरोना में रक्तदान करना नुकसानदायक तो नहीं है। तो आज उसी विषय पर बातचीत करने के लिए मैं आपके समक्ष हूं। कोरोना के अंदर रक्तदान कर सकते हैं कि नहीं, बड़ा डर का वातावरण है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। वही बातें जो रक्तदान करते हुए होती हैं वही बातें इसके अंदर भी हैं कि आपकी उम्र 18 से 60 के बीच में होनी चाहिए, आपका वजन 45 किलो से ऊपर होना चाहिए, आपका हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम से ऊपर होना चाहिए, पिछले 3 महीनों में आपने रक्तदान ना किया हो। वही बातें इसके अंदर भी, लेकिन साथ ही साथ एक और, आप कोरोना से संक्रमित ना हो। यानी कि अगर आपको कोरोना हो चुका है और नेगेटिव रिपोर्ट आ चुकी है, उसके 28 दिन बाद आप रक्तदान कर सकते हैं। आपको कोरोना हो गया है, नेगेटिव हो गए हैं, उसके बाद होल ब्लड के साथ साथ आप कोरोना संक्रमित लोगों का जीवन बचाने के लिए आप प्लाज्मा भी डोनेट कर सकते हैं। कि जब आप कोरोना से संक्रमित होते हैं आपके शरीर में एंटीबॉडीज बनने शुरू हो जाती हैं, जो ठीक होने के बाद बहुत अच्छी रहती हैं और जिसको हम प्लाज्मा के रूप में डोनेट कर सकते हैं संक्रमित व्यक्ति का जीवन बचाने के लिए। तो जब आप नेगेटिव आ जाते हैं उसके 28 दिन के बाद आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। जो प्लाज्मा डोनेशन है वो 14 दिन का पीरियड है और होल ब्लड की बात करते हैं तो वो 28 दिन बाद डोनेट कर सकते हैं। प्लाज्मा संक्रमण समाप्त हो जाने के बाद यानी नेगेटिव आ जाने के बाद 14 दिन बाद आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं और हर 14 दिन बाद आप पुनः प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं और वो प्लाज्मा किसी संक्रमित व्यक्ति के शरीर में जाकर एंटीबॉडीज बनाता है और उसको उस कोरोना से लड़ने का बहुत ज़्यादा साहस देता है। इसलिए आप सभी से निवेदन कि डरिएगा मत। कोरोना हो जाने के बाद, नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद 14 दिन के बाद आप प्लाज्मा डोनेट करने के लिए तैयार रहिए और अगर आपका मन होल ब्लड डोनेट करने का है तो 28 दिन के बाद भी आप रक्तदान कर सकते हैं। दूसरी बात, कोरोना के अंदर वैक्सीन और रक्तदान, इसके ऊपर भी बहुत प्रश्न आजकल आ रहे हैं मन में। अगर आपने वैक्सीन लगवाई है, वैक्सीन लगवाने के बाद चाहे पहली डोज हो चाहे दूसरी डोज हो, वैक्सीन लगवाने के 14 दिन बाद आप रक्तदान कर सकते हैं। 14 दिन तक आप नहीं कर सकते, उसके बाद आप बेहतर तरीके से रक्तदान कर सकते हैं। बाकी बातें वही की वही होती हैं, वही पहले वाली बातें कि पिछले 3 महीने में रक्तदान ना किया हो, वजन, उम्र, वही सब बातें, और बस डोज लगने के 14 दिन बाद आप रक्तदान कर सकते हैं। वर्तमान में रक्तदान शिविर कम लग पा रहे हैं। क्यों? लोग डरे हुए हैं, कहीं हमें कोरोना तो नहीं हो जाएगा, कोरोना का वातावरण तो नहीं है। ध्यान रखिए, जब ब्लड कैंप लगाए जाते हैं या ब्लड बैंक में आप रक्तदान करने के लिए जाते हैं, पूर्णतः स्वस्थ वातावरण होता है, दूरी रखी जाती है, मास्क का प्रयोग किया जाता है, सब वहाँ पे सैनिटाइज किया जाता है। इसलिए ना डरते हुए, बिल्कुल डर से दूर रहते हुए रक्तदान करने के लिए आगे आए, क्योंकि रक्तदान शिविर ना लगने के कारण इसमें बड़ा भारी संकट आया हुआ है। कि रोहतक की बात करें, वहाँ पर थैलेसीमिया केस होते हैं जिनको हर 15 दिन बाद खून लगाना होता है। वो बच्चे जब बिना रक्त लिए वापस जाते हैं, मायूस होकर जाते हैं, तो बड़ी पीड़ा सी महसूस होती है। डिलीवरी वाली महिलाएं हैं, ब्लीडिंग ज़्यादा है, ब्लड नहीं मिल पा रहा, क्या करेंगे? ऐसी स्थिति देखिए, ब्लड कैंसर के पेशेंट हैं जिनको ब्लड देना ही देना है, छोटा बच्चा पैदा हुआ है, पीलिया हो गया, पूरे शरीर का ब्लड चेंज करना है, इस स्थिति में इंतजार तो कर नहीं सकते। तो ब्लड की महती आवश्यकता है और दूसरी तरफ ब्लड कम अरेंज हो पा रहा है क्योंकि ब्लड कैंप लगने कम हो गए, लॉकडाउन में परमिशन नहीं मिल पा रही, ये सब बातें हैं। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, इस समय में जब अंधेरा ज़्यादा होता है तो रोशनी की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। आप सभी से निवेदन है, जागरूक बने और अज्ञानता को दूर करें। बिल्कुल स्वस्थ माहौल है, आप बढ़िया तरीके से रक्तदान कर सकते हैं, रक्तदान करना चाहिए। देखिए, जब पेट भरा हुआ होता है तो 4 रोटी काफ़ी होती हैं, लेकिन जब पेट उसको 2 रोटी भी आप दे देंगे तो बहुत खुश हो जाएगा और संतुष्ट हो जाएगा। इस समय जरूरत ज़्यादा बड़ी है। कैंप लगवाएं, अपने आप को रक्तदान करने के लिए आगे ले जाएं, दोस्तों को मोटिवेट करें, बताएं कि रक्तदान करना फुल्ली सेफ है इस समय, और इस समय किया हुआ रक्तदान बहुत मायने रखता है क्योंकि जरूरतें बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। तो आप सभी से निवेदन है, मेडिकल में पहुँचें या ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज करें। ब्लड कैंप लग रहा है तो वहाँ पर रक्तदान बहुत बड़ी आवश्यकता है। इस समय आने वाले समय बड़ा भारी संकट आने वाला है। तो आप सभी से निवेदन है, वो काम देखिए, रक्तदान करने से हमें फायदा होता है।
वो काम जिसको करने से फायदा हो और किसी का जीवन बच सके, तो मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है। अपने करने से फायदा, रक्त संचार हमारा बहुत अच्छा हो जाता है, जल्दी खून बनता है। एक व्यक्ति वो जिसने पहली बार खून दान किया हो, और एक जो व्यक्ति रेगुलर डोनेट करता रहता हो, रेगुलर डोनेट करने वाले की जो यूनिट है वो 2 मिनट में कंप्लीट हो जाती है, और नया बंदा है उसको 3 मिनट लग जाते हैं। एक तो रक्त संचार बहुत अच्छा हो जाता है। जैसे कुएं के अंदर आप देखते हैं चलते कुएं का पानी साफ रहता है, ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति लगातार रक्तदान करता रहता है उसका रक्त बहुत जल्दी बनता है। इसके अलावा साथ साथ जो हमारे अंदर रक्त कणिकाएं हैं, वो सेल्स हैं, ताजे बनते हैं, जिससे हमारे अंदर कैंसर के अंदर भी कमी आ जाती है। कैंसर की स्थिति में भी परिवर्तन आता है रक्तदान करने से, क्योंकि नया खून बनता है। और अटैक के मामलों में भी कमी आई है, क्योंकि रक्त आप नया नया बनाते हैं तो शरीर में नई रक्त कणिकाएं होती हैं, तो जो अटैक को अंजाम देने वाली कणिकाएं हैं वो भी मरती चली जाती हैं इसके अंदर। तो मेरा आपसे निवेदन है, किसी का जीवन बचाइए, अपने आप को सेव कीजिए, और महती आवश्यकता है आप सभी से निवेदन, अधिक से अधिक रक्तदान करें और अपने साथियों को प्रमोट करें रक्तदान करने के लिए, क्योंकि इस समय रक्त की प्रतीक्षा बहुत लोग कर रहे हैं। आप सभी से पुनः निवेदन, अवश्य रक्तदान करने के लिए आगे आएं। अगर आप चाहते हैं इस तरह की जानकारियाँ, ताज़ा हालात की जानकारी आपको मिलती रहें, तो आप हमारे चैनल गोहाना मुद्रिका प्लस इसको सब्सक्राइब अवश्य करें।